तो आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के समक्ष हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड एट अ हाइट h मीटर्स एबव ऑफ वाटर इन अ लैक ऑफ अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स इमेज इन द लैक इज बीटा। द हाइट ऑफ द क्लाउड एबव द सरफेस ऑफ लैक इज इक्वल टू वाट। तो इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं बहुत ही सही ढंग से, जेन्युइन फिगर। ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट से ध्यान समझिएगा, एक पॉइंट से ये जो क्लाउड है, बादल है, उसका एंगल ऑफ इलिवेशन जो है, उसका एंगल ऑफ इलिवेशन जो है, ध्यान समझिएगा, एंगल ऑफ इलिवेशन जो है वह कितना है? वह है अल्फा। वह है कितना? अल्फा। वह है अल्फा। लेकिन यह बात और भी इसमें छुपा है एक चीज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड एट ए हाइट h मीटर, बोला जा रहा है h मीटर हाइट एबव ऑफ वाटर। ये झील जो है, इस झील में है पानी, ध्यान से समझिएगा, और इस झील के वाटर लेवल से h मीटर हाइट पर एक पॉइंट है, h मीटर हाइट पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट से बोला जा रहा है, उस पॉइंट से क्लाउड का जो है एंगल ऑफ इलिवेशन अल्फा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स इमेज इन द लैक इज बीटा। जबकि झील में जो इसके प्रतिबिंब बन रहे, छाया जो बन रहा है, उसका अवनमन कोण, डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन, नीचे झुक करके देखना, नीचे देखना, वह जो है बीटा है। तो हमें बताना क्या है? तो हमें बताना क्या है कि झील के सतह से, झील के सतह से यह जो क्लाउड है उसका हाइट क्या होगा? झील के सतह से मतलब हमें निकालना है ये, झील के सतह से, झील के सतह से, ये हमें नहीं पता है, इसे हम यहां से यहां तक मान लेते हैं h मीटर। ठीक, मान लेते हैं क्या चीज? h मीटर। दैट मीन्स हमें निकालना है हाइट। एक और चीज इस क्वेश्चन में बोला गया है, जितना ये ऊपर है झील के सतह से, उतना ही गहरा, उतना ही गहरा, जितना ये है उतना ही गहरा, उतना ही गहरा उसका क्या बन रहा है? छाया बन रहा है। उस बादल का छाया जो बन रहा है झील की गहराई में, यहां बन रहा है। ये झील में पानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। और यहां से जो यहां तक का जो हाइट है वह भी h मीटर ही है, जबकि यह h मीटर, तो यह भी बनेगा h मीटर। जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनना है वो बनना है बीटा। क्या बनना है? बीटा। चलिए इसका नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम देते हैं A B C D E F। इतना चीज हम डाल दिए हैं। जबकि हम लोग को ये हाइट जो है पता है वह कितना है? h मीटर, और ये हाइट को हमने माना है h, कैपिटल H। तो यह बात हम लिख देते हैं, लेट हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लैक, यानी झील के सतह से क्लाउड की जो ऊंचाई है उसे हम लोग मान लिए हैं कैपिटल H। क्या मान लिए हम लोग? कैपिटल H। तो इस फिगर में हमने देखा एक चीज और कि AD जो है वह किसके इक्वल है? DF के इक्वल है, जिसको हमने माना है H। क्या माना है? H मीटर मानना है। चलिए मीटर, H मीटर। क्लियर है? दूसरी बात, इस फिगर में बहुत कुछ देखने को मिला है। BE जो होगा वह किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। वह किसके इक्वल होगा? H मीटर के इक्वल होगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। बार बार हम बोल रहे हैं ये बात कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हाइट है, कॉम्बिनेशन 10 का है। अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC,
तो हम बोलेंगे टेन बी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए सी बाय बेस यानी कि बी सी। दिस इंप्लाइज टेन बीटा की जगह बी की जगह पर अल्फा इज इक्वल टू ए सी। ध्यान से समझिएगा, ए से सी तक के लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, एच मीटर माइनस एच मीटर, कैपिटल एच मीटर माइनस स्मॉल एच मीटर। क्लियर है, बहुत ईजी बात। टोटल हाइट एच यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एच, तो दैट मीन्स यह क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। बी सी इज इक्वल टू बी सी ही रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बीसी को भी हम कुछ मानते तो यहाँ पर भी मीटर डालते, तो मीटर से मीटर कैंसिल, छोड़िए मीटर को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे किस चीज को, बीसी को। तो देखिएगा बीसी इंटू टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। क्लियर है, दिस इम्प्लाइज बीसी इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल, नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है BCF। BCF ट्रायंगल में एंगल क्या लिया गया है, बीटा। तो टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट यानी H प्लस H, थोड़ा शॉर्टकट कर दिए हैं, बाय बेस इसका भी क्या आ जाएगा, BC ही आ जाएगा। चलिए सॉरी, मीटर नहीं लिए थे तो नहीं ले रहे हैं हम अभी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर BC इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू H प्लस H। दैट मीन्स यहां से आ जाता है अपना BC इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h डिवाइडेड बाय टेन बीटा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या बोलेंगे, H माइनस एच बाई टेन अल्फा इज इक्वल टू H प्लस एच बाई टेन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, टेन बीटा इंटू H माइनस टेन बीटा इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू यहां से टेन अल्फा इंटू कैपिटल H प्लस टेन अल्फा इंटू स्मॉल h। मतलब कैपिटल H इस तरफ एक तरफ और स्मॉल h एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है टेन बीटा इंटू कैपिटल H, ठीक है। ये प्लस का इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, टेन अल्फा इंटू कैपिटल H, ठीक है, इज इक्वल टू ये टेन अल्फा इंटू स्मॉल h माइनस का उधर जाके बन जाता है प्लस का, टेन बीटा इंटू स्मॉल h। अब ये दोनों में से आपने कॉमन लेना है कैपिटल H को, यहां से बच जाता है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग स्मॉल h कॉमन लेते हैं, बन जाता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। क्लियर, हमें निकालना है h का वैल्यू, तो h इज इक्वल टू h टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, जो सट्टा से बट्टा में चला गया, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर।